नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश वर्मा व्याख्याता आपके सामने लेकर हाजिर हूँ हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो कि आपके सामने इस ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। सर्वप्रथम हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में जो पहला खंड है उसे हम आदिकाल का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का भी नाम दिया है। जो आदिकाल है, आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उसका दूसरा काल है भक्ति काल, और भक्ति काल का समय 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम सगुण काव्य के अंदर रख सकते हैं, और दूसरा जो काव्य है उसे निर्गुण काव्य का नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार सगुण काव्य के दो भाग हैं। राम भक्ति काव्य अर्थात वो कवि जिन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं लिखी है। तो इस काव्य धारा का प्रमुख कवि तुलसीदास है। उसके बाद कृष्ण भक्त काव्य, इसमें वो कवि आएंगे जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर काव्य लिखा है। इसका प्रमुख जो कवि है उसको सूरदास कहा गया है। उसके बाद निर्गुण काव्य, इसके दो भाग हैं। ज्ञान मार्ग की शाखा, इसका प्रमुख कवि कबीर है। दूसरा है प्रेम मार्ग की शाखा, इसका प्रमुख कवि मोहम्मद जायसी है। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा खंड जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं। रीति काल का समय सन 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें रीति काव्य संबंधी रचनाएं लिखी गई और उसी के नाम पर इसका नाम रीतिकाल पड़ा। और सबसे अंत में जो हिंदी साहित्य का चौथा काल है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा है। आधुनिक काल के कई खंड हैं जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रारूप पसंद आएगा और विद्यार्थियों को कुछ लाभ भी होगा। जय हिंद, धन्यवाद।